नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूं अलीगढ़ आलू मंडी में और आज तारीख है 22 जुलाई 2026। तो आज दोस्तों हम जानेंगे आलू की बिक्री और आलू की स्थिति क्या देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार आलू में बदलाव देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए भाई साहब, ये है लंबी चाल का आलू जो आप देख पा रहे हो, एकदम बेहतरीन क्वालिटी का आलू है लंबी चाल का। तो ये क्या रेट बिका है, बाकी और भी आलू यहाँ पे चिप्सोना भी आ रहा है, 37 भी आ रहा है, या जो भी आलू आ रहा है वो क्या स्थिति देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी परेशानी इस समय हाइब्रिड वाले किसान भाइयों की, क्योंकि हाइब्रिड उन्होंने कोल्ड में तो रख दिया है, लेकिन अब कोल्ड में ऐसी स्थिति काफी लोग बता रहे हैं कि भाई आप अगर सुनोगे तो दंग रह जाओगे। लेकिन हमारे किसान भाई करें तो करें क्या, किसानों का कोई साथ देने वाला इस आज की डेट में नहीं है। लेकिन हमारा काम आप लोगों के लिए अपडेट डेली देना है, हम अपडेट लगातार दे रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को यह समझना है कि आज की डेट में किसानों का कोई साथ देने वाला नहीं है, ना कोई सरकार साथ दे रही है, ना ही कोई नेता साथ दे रहा है, और ना ही कोई जो हमारे किसानों के नेता होते हैं ना वो इस बात में बोल रहे हैं। क्योंकि जबकि आलू वाले किसान भाइयों की ऐसी हालत है कि ये मान लीजिए उनको अपनी लागत तो छोड़िए, उल्टा पैसा देना पड़ रहा है, यानी कोल्ड में रखने के बाद देना पड़ रहा है। आप ये हालत देख लीजिए, जबकि कितने बड़े वादे किए जाते हैं। और एक नई अपडेट और मैं आपको बता दूं, जो आपकी गुजरात की कंपनियां हैं, गुजरात की कंपनियों ने जो यूपी में आलू खरीदा था, उन्होंने गुजरात में ले जाने से मना कर दिया, यही यूपी में बेचना शुरू कर दिया है गुजरात की कंपनियों ने। अब आप ये अंदाजा लगाइए, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि यहां से लेके जाएंगे उल्टा भाड़ा पड़ेगा गुजरात में, और गुजरात में हमें इस रेट में मिल रहा है तो गुजरात में वहीं से वहीं अपना वो प्रोडक्शन करते रहेंगे। अब बताइए यूपी का आलू यूपी में ही वो छोड़ रहे हैं। तो इस तरह की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। बाकी जानकारी अभी सीडी से लेंगे, आपको नई नई अपडेट हम देते रहते हैं। अब वो यूट्यूबर कहाँ है, वो लोग कहाँ है जो बताते थे यहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है, वहां एक्सपोर्ट हो रहा है, कि रूस जाएगा कि वहां जाएगा। मैं इस बात को पहले कह रहा था, अखबार वाले जो अमर उजाला वाले, दैनिक वाले जो भी खबर छाप रहे थे, उनके बारे में मैंने कई बार बोला कि मैंने कि भाई साहब ये जो आपको छाप रहे हैं ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, और आज वही स्थिति है, कुछ नहीं हो रहा आलू में, ठीक है। लेकिन हमारा काम अपडेट देना है, हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। तो आइए सीडी से जानते हैं आज क्या स्थिति है, क्या माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि मौसम में धीरे धीरे देखो बदलाव होना तय है। तो नमस्कार जी। नमस्कार भैया जी। तो सीडी से प्रॉपर चलाएं। मैं नरेंद्र कुमार, धनीपुर सब्जी मंडी, दुकान नंबर C14, गणेश आलू कंपनी। तो आज सेठ जी अगर हम आज की हालत जाने, सबसे पहले तो मौसम में तो कभी धूप कभी छाए ये चल रहा है। देखो मौसम में परिवर्तन तो शुरू हो चुका है, कभी गर्मी हो रही है, कभी एक मौसम नॉर्मल भी हो रहा है। तो नॉर्मल मौसम में तो जो अच्छा ही लगता है सब कुछ, मतलब बढ़िया ही है। हाँ, उसमें दुकानदारी भी चलती है और तुम्हारे क्या नाम है आलू का खान पान भी शुरू हो जाता है। अब सेठ जी, अब मैं ये कह रहा हूँ आज की डेट में भी कोई भी सब्जी सस्ती नहीं है, लेकिन आलू पे क्या हो गया है। सब्जी तो देखो कोई सस्ती हो नहीं है, कि सब्जी खेतों में पैदा होती है और खुद के सीधे जगह तोड़ के जो भी है मंडियों में आती है। तो आलू कहाँ पैदा होता है ना, आलू जो खेतों में पैदा होके वो स्टॉक हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो उसका तो रखरखाव है जी। हरी सब्जियों का सबका रखरखाव नहीं है। कोई चीज ऐसी है जो स्टोर में स्टॉक हो जाती है कुछ टाइम तक के लिए, लेकिन एक आलू है, आलू का कुछ टाइम ज्यादा होता है रखने के लिए। तो सब्जी में और आलू में यही फर्क है। यही फर्क है, हाँ। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे हिसाब से तो देखिए, आप लोगों को आलू कम करना चाहिए, लेकिन किसान की मजबूरी है, कोल्ड इतने खुल गए, अब कोल्ड वाले खुद ही जबरदस्ती करवाएंगे आलू को, पहली बात ये है, नहीं तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। अच्छा, आज की स्थिति हम बात करें तो क्या है, आज की स्थिति है, बिक्री वगैरह कैसी है। बिक्री तो देखो ठीक हुई है, बिक्री में हाँ, चल रही है जैसी है। ये भी नहीं कह सकते कि बिक्री नहीं हो रही है, बिक्री तो सही हो रही है। और बिक्री अगर सही हो रही है तो फिर रेट पे क्या फर्क है। रेटों पे कोई फर्क नहीं है, रेटों पे 40-50 रुपये उतार तो है। अच्छा जी। हाँ, पहले की अपेक्षा। पहले की अपेक्षा। तो पहले क्या बिक रहे थे और आज क्या बिक रहे हैं। तो पहले ये बताओ आपको कौन कौन से आलू बताऊं मैं। अभी मैं वैसे तो सभी वैरायटी के भाव पूछूंगा, लेकिन अच्छा ये बताओ, ये उतार केवल मंडी में ही कर रखा है कि कोल्ड में भी है। कोल्ड में भी है। कोल्ड में भी उतार है। हाँ, जो आलू हैगा 550 रुपये जो बिक रहे थे वो हैगा 500 तक की रेट रह गई कोल्ड में भी। हाँ, लास्ट। अच्छा जी। तो अब मुझे एक बार बताइए, सबसे पहले तो मुझे आप बताइए कि चिप्सोना आलू के बारे में। चिप्सोना आलू हैगा देखो, मोटा और गुल्ला दोनों। गुल्ला तो हैगा 300 रुपये मान के चलो बढ़िया में। अच्छा ठीक है। ठीक है, और मोटा हैगा 400 450 मान के चलो, जो गीला। गीला। अच्छा। और सूखा हैगा 460 रुपये से 500 तक बिका है, बढ़िया। 450 से 500 सूखा। सूखा ये पहले 550 तक भी बिक रहा था। हाँ, जो 550 बिक रहा था वो 500 तक बिका ऊंचे में, बढ़िया क्वालिटी का। बढ़िया। और गुल्ला 300 रुपये तक। गुल्ला 300।
और इसके साथ में अगर बात करें ये लंबी चाल के जो आलू आ रहे हैं T79 सूर्य वगैरह, T7 275 रहेगा, ये बड़ी आई है पीली मिट्टी में, ये 650 बिक्री थी, अब ये 600 के दाम रह गए। अच्छा जी। और T7 सूर्य, T7 सूर्या वो जो हैगा वो मान के चलो 500 450 से 500 तक। ये बिक रहा है। हाँ, लेकिन उसकी बिक्री यहाँ पे नहीं है, वो बाहर जा रही है उधर। अच्छा, अब वो जैसे हम बात करें यहाँ पे किर्री का तो कोई अभी वो ही नहीं है। किर्री तो कम बिक रही है अभी। वैसे मंगाई है आपने एक बार? हाँ, मैंने मंगाई थी अगर। अच्छा जी। क्या कितने रुपए कट्टा बिका? वो देखो मैंने 80 रुपये का लिया था, और उसमें हैगा 25 का भाड़ा और 10 35 का खर्चा और आ गया, क्या रुपये की पड़ गई? कितने का लिया? 80 का? 80 रुपये पैकेट, अच्छा जी। और 35 का 15 की किराया होगी। भाड़ा खर्च हो गया। 15 की होगी, 1 से 15। 115 और 120 रुपये की बेची है बस। बस। तो चलो फिर भी आपने भाड़ा भाड़ा निकाल तो लिया। अब किसान कैसे भाड़ा निकाला कोल्ड में से? किसान को तो कुछ नहीं मिल रहा, मैं वही तो कह रहा हूँ। भाड़ा जेब से जा रहा है उसकी से। तो अब कहीं ऐसा ना हो सके कि अनाउंसमेंट कर दे, या तो सरकार कर दे, या कुछ मीटिंग हो जाए। इस बार में मीटिंग नहीं होगी कि भाई किर्री का भाड़ा फ्री? देखो, ये तो स्टोर मालिक हैगा, खुद हैगा, जान बचा सके कि मान लो किर्री हैगा इस भाव की नहीं बिक पा रही है, तो कम से कम किर्री का भाड़ा छोड़ दें किसानों पे। नहीं, कुछ कुछ कोल्ड मालिक एक समय पे आके कर भी देते हैं। कर भी देते हैं, बहुत से करते हैं। कई बार हमने देखा वो है। दिखता है कि किसान परेशान है, दुखी है, तो वो अपना खुद कर भी देते हैं। बिल्कुल। ये ऐसा होता है जैसे आपके पास कोई व्यापारी लगातार माल ला रहा है, कभी कभी व्यापारी को ज्यादा ही घाटा हो जाता है, तो आप अपनी आड़त भी नहीं लेते होंगे, व्यापारी को दे देते होंगे। आधी आड़त डालनी पड़ती है। हाँ, तो ऐसे ही कभी कभी क्योंकि आपको भी पता है कि बिजनेस किससे करना है। बस बस ऐसे ही हमारे जो कोल्ड वाले हैं, उनको भी पता है कि भाई हमारा बिजनेस किसान से है। जी। तो अब सेठ जी, ये तो चलो अब मान लीजिए ये आलू के रेट बता दिए। अच्छा, हाइब्रिड आलू क्या हो रहा है? हाइब्रिड आलू हैगा स्टोरों पे बिक रहा है 200 से 225 तक। कौन सा आलू है ये? हाइब्रिड के मोहन, गुल्ला है मोटा? मोटा। मोटा बिक रहा है ये रेट जी, के मोहन आलू? बिल्कुल। पहले फिर- नंबर तो हर एक कोई उस पर दाम नहीं लगाता है। अच्छा जी। कोई एक आध आदमी हैगा अपने रिस्क लेने के लिए, जो व्यापारी बाहर लोडिंग कर रहे हैं, केवल वही दाम लगाते हैं, और बाकी सब पीछे हट जाते हैं। वो भी सुखा के भेज रहे होंगे। हाँ, अच्छा, तो हाइब्रिड की तो फिर बहुत हालत खराब है। बहुत ज्यादा। अच्छा, यहाँ पे अगर हाइब्रिड के लिए तो हम खुद हैगा किसानों से शुरू से ही मना करते 2 हैं साल से कह रहे हैं कि भाई हैगा हाइब्रिड को मत करो, कम करो उतना जितना ही कच्चे में बेच लो बेच लो। बस। चलो। और अगर तुम्हें ज्यादा 100 का बीज रखना है, तो थोड़ा अपना अगर 5-10 बीघा रोक लो, उसे बीज में रख लो बस। अच्छा, अगर यहाँ पे हम बात करें जैसे कोल्ड की स्थिति के बारे में, जैसे आप बता रहे हो कि ये हाइब्रिड ये बिक रहा है या गुल्ला ये बिक रहा है, 37 में क्या बिक रहा है? 37-97 बढ़िया टॉप का हैगा 350 बिका है। बढ़िया टॉप, यानी ये भी उतर आया। बिल्कुल। तो ये स्थिति का कारण क्या माने? क्या ज्यादा बिक्री है, क्या है, कैसे क्या है, ये मालूम तो पड़े। और बिक्री भी आप कह रहे हो चलो चल रही है बढ़िया। बिक्री तो देखो ठीक है, लेकिन हैगा माल भी खूब आ रहा है, ये नहीं है कि माल नहीं आ रहा है, और बिक भी रहा है, बिक भी रहा है, लेकिन रेट ऊपर नहीं पहुंच रहे। यानी ऊपर से डाउन हुए हैं, तो यहाँ पे भी डाउन हुए हैं। ऊपर चारों तरफ मंडियों में डाउन है। चारों तरफ। यानी किसान कितनी बोली लगवा रहे हैं अभी? किसान तो देखो खूब बोली लगवा रहे हैं, खूब किसान आ भी रहे हैं, और जिन पे समय नहीं है, जिन पे मक्का और बाजरा जो भी है उसमें वो लगे हुए हैं, तो वो भी हैगा 10-5 दिन में वो भी फ्री हैगा पहुंचेंगे जी। तो यहाँ पे दोस्तों अभी बात ये समझ में आ रही है कि मार्केट में चारों तरफ की मंडियों में थोड़ा सा दबाव है, यानी माल ज्यादा कोल्ड से आ रहा है और मंडियों में ज्यादा पहुंच रहा है। बस इसी चीज का दबाव है। रही बात पब्लिक की, पब्लिक उतना पहले जो ले रही थी वो आज भी उतना ही ले रही है। उतना ही ले। तो इस वजह से थोड़ा मार्केट में 50, 30, 40 ये थोड़ा दबाव रहेगा, कभी उछाल भी आएगा। ये चीजें मार्केट में चलती रहेंगी। कुछ लंबा दिख रहा है इस समय, लंबा जैसे 200-300 वाला, 200-300 की तेजी वाला कोई माहौल। देखो ऐसा तो कहीं तक नजर नहीं आ रहा है कि आगे चल के हैगा 200-300 रुपए की तेजी आए। अच्छा जी। बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। क्यों? ना तो सरकार साथ दे रही, ना विपक्ष साथ दे रही। ठीक है ना, केवल साथ दे रहे हैं व्यापारी जो खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, अपने रिस्क पे ले रहे हैं। ले किसी को 10-20 रुपए मिल रहे हैं, किसी को 10-20 रुपए घुस भी रहे हैं, घुस भी रहे हैं, है ना। लेकिन किसानों को फिर भी ये लगता है कि व्यापारी हैगा मद्दा मांगते हैं, लेकिन उनको ये नहीं दिख रहा कि किस कोई भी हैगा विपक्ष वाला या हैगा सरकार उनकी मध्य में खड़ी होकर साहब हम आलू में इनको बचा दें, बिल्कुल, है ना। जो बचाने वाला व्यापारी है केवल इस समय पे, क्योंकि वो खरीदेगा बेचेगा। अगर वो भी नहीं खरीदेगा तो फिर ये कहाँ लेकर घूमेंगे।
दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है, किसान की कोई भी जाति बिरादरी नहीं होती है, किसान का सिर्फ किसान ही होता है बस और फिर भी कोई साथ देने वाला नहीं है। अब ये मान लीजिए, अगर मान लो किसान की कोई जाति बिरादरी होती तो आज सभी पार्टियां खींच रही होती। खैच नहीं होती। अब इनको पता है कि किसान तो हर बिरादरी के हैं और हर जात में है, तो इस वजह से, और हर धर्म में है, तो इस वजह से कोई सुनने वाला नहीं है किसान की। और यही चीज आपको देखनी चाहिए कि भाई आपके लिए कौन सोच रहा है, और हम डेली फिर भी आपको अपडेट दे रहे हैं जिससे आपको मालूम पड़ती रहे। अभी 50 से जो ऊपर भाव बता रहे थे, आज डाउन है तो डाउन भी बता रहे हैं आपको। यही माहौल जो चल रहा है यही आपको बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं, और बाकी और भी जानकारी देते रहेंगे। और आप जिस तरीके से काम कर रहे हो, अपना आलू बेच रहे हो, बेचते जरूर रहिए, किसी के बहकावे मत आइए। नमस्कार, धन्यवाद।